हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर कामों में बिजी होंगे। आज है नवरात्रि के फर्स्ट। आप सभी को नवरात्रि के फर्स्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं आज करने वाली पूजा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए मैं कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं चढ़ी भगवान जी को दूँगी बस। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बस देती हूँ। और मैं नया देती हूँ, पुराना देती हूँ, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रही मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। मैं चलती हूँ भगवान जी को बस देने। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे सफाई। देखिए यहाँ पे भगवान जी का जो भी फ़ोटो है तो सबसे पहले तो मैंने लगा लिया पेपर चारों पट्टी दीवार में जो है मैं पेपर लगा ली हूँ रेड वाला। उसके बाद यहाँ पे मैं भगवान जी को सब जितने भगवान जी सबको मैं पोंछ ली हूँ कपड़े से पानी से। पोंछने के बाद उनके बाद सब भगवान को फिर मैं दूँगी न्यू वस्त्र में चुन्नी और माला। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ सब भगवान को न्यू वस्त्र, क्योंकि नवरात्रि में हम लोग न्यू वस्त्र देते हर साल देते नवरात्रि में न्यू वस्त्र। एक कम के दिन ही देती हूँ मैं सारे भगवान को, क्योंकि मैं एक एक दिन पूरी साफ़ सफाई करती हूँ भगवान जी का जो भी है। तो वह सब एक कम के दिन ही मैं सब भगवान जी को न्यू वस्त्र देती हूँ। तो एक एक करके मैं सब भगवान को न्यू वस्त्र येल्लो और रेड है जो शिव गुरु है, विष्णु भगवान है और भी जो है जो राधा कृष्ण है तो वो लोग भगवान को मैं येलो दे रही हूँ। बाकी और जो माँ है दुर्गा माँ और भी जो है हनुमान जी बोलो भगवान को मैं रेड वाला दे रही हूँ। उसके बाद सब भगवान को देने के बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ लड्डू गोपाल को स्नान। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद मैं उनको पहनाऊँगी कपड़ा। तो यहाँ पे मैं पहना रही हूँ कपड़ा। लड्डू गोपाल का स्नान मैंने करवा लिया है। उसके बाद मैं कपड़ा उन्हें मैं पहनाऊँगी। पहनाने के बाद उन्हें मैं करूँगी विराजमान। और उसके बाद भी जो भी भगवान जी हैं मेरे मंदिर में तो जितने ऊपर वाले जितने भी थे भगवान सबको मैं पहना ली हूँ। अब नीचे वाली जो अलमारी में उन सब भगवान को मैं दे रही हूँ वस्त्र। तो सब भगवान को मैं वस्त्र लगाने के बाद फिर मैं सब भगवानों को मैं पहनाऊँगी माला। तो उसकी ऐसे हम लोग पूजा करते हैं। हर साल मैं एकम को ही सब भगवान को न्यू वस्त्र देती हूँ। तो वैसे ही मैं सब भगवान को न्यू वस्त्र दे दूँगी। देने के बाद माला पहनाने के बाद उसके बाद मैं जो डेली का ये मेरे यहाँ पे मैं डेली का मेरे यहाँ पूजा होता है। ये मेरे घर के मंदिर जो मैं डेली यहाँ मंदिर क्या जो यहाँ पे अलमारी है वहाँ पे हम लोग वहीं पे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का डेली का पूजा यहीं पे होता है। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ पे जो मैं जैसे डेली करती हूँ पूजा। तो मैं सबसे पहले वही पूजा का तैयारी कर रही हूँ डेली का। उसके बाद फिर मैं करूँगी नवरात्रि का पूजा जो मैं फास्टिंग के वो पूजा का मैं उसके बाद मैं करूँगी। तो पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कर लेती हूँ डेली का पूजा। तो वही डेली की जो पूजा में तो वो सब भगवान को मैं माला और चुन्नी पहनाने के बाद फिर यहाँ पर करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं स्थापना करूँगी पाटा चौकी पे दुर्गा जी का फ़ोटो। उसके बाद मैं करूँगी नवरात्रि का पूजा पाठ ये सब करूँगी। तो पहले मैं डेली वाला पूजा सोची कि पहले निपटा लेती हूँ। और मुझे हो रहा है बहुत लेट क्योंकि बज रहे अभी एक बज रहे हैं या 2 फिर मुझे पूजा करते करते हो जाएंगे शाम। तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी सब भगवान को कर रही हूँ। देखिए तो मैंने सब भगवान को माला और चुन्नी उड़ा दिया है। सब भगवान को मैंने दे दिया है वस्त्र। तो अब मैं वहाँ पे कर ली हूँ पूजा। पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे एक साइड चौकी लगाकर मैं करूँगी माता रानी का पाठ। तो यहाँ पे मैं करती हूँ नवरात्रि का पाठ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ तो मैंने यहाँ पे 2 चौकी लिया था उसे मैंने पेपर लगा लिया है। और उसके बाद से मैं ली हूँ एक न्यू आसनी बिछाने के लिए रेड कलर का दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने मंगाया है फ़ोटो दुर्गा जी का। मेरे पहले से मेरे पास था तो थोड़ा सा वो ख़राब हो गए थे फ़ोटो तो इसलिए मैंने न्यू फ़ोटो मंगवाया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने न्यू फ़ोटो मंगाया है दुर्गा जी का। तो इसके बाद मैं उनका मैं फ़ोटो को पोंछ लूँगी। तो मैं गंगा जल छिड़क कर यहाँ पर मैं पोंछ रही हूँ फ़ोटो को। फ़ोटो पोंछने के बाद मैं विराजमान करती हूँ। तो एक साइड में करी हूँ शिव परिवार का फ़ोटो, एक साइड में की राम सीता हनुमान का फ़ोटो और बीच में दुर्गा माँ का फ़ोटो है। तो विराजमान करने के बाद उसके बाद मैं बना लूँगी दिया, क्योंकि मैं कोई भी पूजा करती हूँ मैं सब तैयारी पहले ही कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं सब दिया बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ कलश का तैयारी। नारियल रखती हूँ तो नारियल को सिंदूर लगाकर लाल कपड़ा में लपेट कर फिर ये कच्चा जो धागा होता है उससे लपेट कर फिर उसे मैं रख लूँगी। उसके बाद फिर मैं करूँगी
कलश का तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लोटी में एक लोटी गंगा जल लिया है, फिर उसमें मैंने ये सिंदूर लगाया है। उसके बाद मैं उसमें कच्चा धागा बांध दी हूँ। खाली लोटी नहीं रखना चाहिए, कलश नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रख दी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है सुपारी, पैसा और फूल, ये सब मैं अक्षत ये सब मैं डाली हूँ कलश में। और कलश करने बनाने के बाद मेरे कलश हो गया तैयार। तो उसके पहले फिर मैं करूँगी अब दिया का तैयारी। तो यहाँ पे मैंने रखी हूँ एक दिया ली हूँ। उससे मैं नीचे रखी हूँ मिट्टी का, नहीं पित्तर का, मिट्टी का मैंने दिया लिया हूँ। पित्तर का मैंने प्लेट रखा है, क्योंकि 9 दिन मैं अखंड जोत जलाती हूँ। तो दिया है ना, अब तेल रिसने लगता है, तो इसलिए मैं प्लेट में रखती हूँ कि जो भी तेल रिसते हैं वो प्लेट में। तो आप लोग भी अगर नवरात्रा करते हैं ऐसा अखंड जोत जलाते हैं तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने से और फिर मैंने यहाँ पे कलश स्थापना कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल से जो बनता है कलश के नीचे, मैं चावल से बना ली हूँ। बनाने के बाद उस पर मैं कलश रख दी हूँ। और उसके बाद मैं 5 दिए जलाती हूँ। ये छोटा वाला, तो मैं 5 दिया वहाँ पे रख दी हूँ। और उससे पहले अब कोई भी पूजा करे, उससे आगे हमारी साक्षी होती है, तो मैं तो कोई भी पूजा करती हूँ उससे पहले मैं यहाँ पे जलाती हूँ दिया। तो कम से कम आप एक दिया भी जला ले। तो यहाँ पे मैंने 5 दिया रखी हूँ। तो मैं एक दिया कम से कम जला लूँगी, उसके बाद ही मैं पूजा करूँगी। कहते हैं कि अग्नि हमारी साक्षी होती, कोई भी पूजा में दिया पहले जला ले। तो देखिए मैंने दिया जला लिया है। तो मैंने एक साइड कलश को स्थापित कर दिया, और एक साइड मैंने बड़ा वाला दिया एक मुँह वाला लिया था, तो मैंने उसमें तेल और सूता, मैं बत्ती बनाई हूँ सूता से। तो मैं एक साइड वो तैयारी कर ली हूँ। और उसके बाद अब मैं करूँगी दुर्गा जी का। तो मैं यहाँ पे पहना रही हूँ दुर्गा जी को माला पहनाने के बाद मैं पहनाऊँगी उन्हें चुन्नी। तो मैं बहुत जल्दी में, तो इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पे चुन्नी बनाने के बाद आप जो भी अगल बगल जो है शिव परिवार और राजस्थान, उन्हें भी मैंने नई चुन्नी न्यू माला, मैंने जितने मेरे घर में भगवान है सबको, मैं जितने भगवान सब भगवान जी को मैं न्यू वस्त्र और न्यू माला मैंने पहनाया। तो करने के बाद मैं यहाँ पे संकल्प ले रही हूँ। कोई भी पूजा हो उससे पहले आप संकल्प लेना चाहिए कि हाँ मैं ये व्रत कर रही हूँ। अपना नाम, गोत्र और एड्रेस के साथ आप अपने मन के मनोकामना बोलकर आप यहाँ पे आप अथी ले लें संकल्प। तो यहाँ पे मैंने संकल्प खुद से, अगर पंडित जी आते तो ठीक है पंडित जी से ले लें, अगर पंडित जी नहीं आते तो आप खुद से भी अपना नाम और गोत्र और एड्रेस और जो अपने मन के मनोकामना है और कितना आप कर रही है ये सब बोलकर आप खुद से भी ले सकते हैं। तो मैंने खुद से ले लिया, क्योंकि मैं पंडित जी नहीं आए तो मैं खुद से ले। इसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा। तो गंगा जल छिड़कने के बाद मैं लगाऊंगी सिंदूर। तो एक एक करके मैं जितने भी भगवान है सब भगवान को मैं लगा रही हूँ सिंदूर लगाने के बाद मैं छीटूंगी अरवा चावल। जैसे आप डेली का पूजा करते हो, बस पूजा वैसे थोड़ा सा विशेष है। तो ऐसे ही मैं डेली जैसे ही सिंदूर, रोड़ी, अक्षत ये सब होता है वैसे ही। तो मैं सिंदूर लगा मैं अच्छे छीटूँ। अच्छे छीटने के बाद मैं फूल, माला ये सब जो भी होते सब पहनाऊँगी भगवान जी को। जैसे आप डेली को पूजा करते हो वैसे ही करना है। थोड़ा इसमें विशेष है तो नियम भी है, क्योंकि नवरात्रि में थोड़ा नियम भी होता है। तो इसके बाद मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे कच्चा सूता भगवान जी को। मैंने तो वस्त्र में चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भगवान जी को कच्चा सूता चढ़ा रही हूँ वस्त्र के रूप में। तो मैं कच्चा सूता चढ़ाने के बाद सब भगवान जी को चढ़ा लूँगी। चढ़ाने के बाद बस चढ़ाऊँगी मैं फूल। देखिए तो मैं पहनाऊँगी माला। तो मैंने एक पहनाया है ये जो हुरूर का माला जो आर्टिफिशियल होता है वो पहना। एक मैंने पहनाया हुरूर का माला जो रियल में होते वो। तो मैंने 9 कली का पहनाया। उसके बाद अब मैं करूँगी पान का पत्ता से पूजा। तो सबसे पहले कलश में मैं लगाऊंगी 2 पान पत्ता। अगर आम के पत्ता आपके पास नहीं हो तो आप पान के पत्ता भी लगा सकते हैं। मेरे पास आम के पत्ता नहीं थे उस समय, तो मैंने पान के पत्ता ही लगा दिया। तो मैंने 2 पान के पत्ता लगाया। आप हो तो 5 लगा सकते हैं, अगर नहीं हो तो आप 2 भी कम से कम लगा दें। तो मैं यहाँ पे 2 पान के पत्ता लगाने के बाद नारियल रख दी। नारियल रखने के बाद मैं पहना रही हूँ कलश देवता को माला पहनानी हूँ। फिर उसके बाद मैं करूँगी जी ये दीप जो दिया रखे हुए हैं अखंड ज्योत, मैं उनको पूजा करूँगी। जैसे करते भगवान ये पानी छिटकर, सिंदूर लगाकर, फूल, प्रसाद ये सब चला कर, तो फिर मैं करूँगी। मैंने दिया को पूजा करी। उसके बाद मैं अब करूँगी यहाँ पे मैं पान के पत्ता लगा रही हूँ। मैं यहाँ पे 5 पान पत्ता लगा रही हूँ। इसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से मैं पूजा करती हूँ। और एक शिव परिवार
और एक हनुमान जी के नाम से। तो मैं यहाँ पे पान के पत्ता लगाने के बाद मैं सब में लगाऊंगी सिंदूर लगाने के बाद फिर मैं इसमें पैसा, अरवा चावल, प्रसाद, बतासा, फूल, ये सब एक करके मैं सब चढ़ाऊँगी इसमें जैसे। उसके बाद मेरा फिर लौंग, इलायची, कसैली ये सब भी चढ़ता है। तो एक एक करके जो भी सब चढ़ता है मैं सब चढ़ाऊँगी। चढ़ाने के बाद फिर लास्ट में ले लूँगी गुड़। तो ऐसे ही मेरे पूजा करने में बहुत टाइम मुझे लग गया थे। कम से कम 5 से 6 घंटा मुझे लग गया थे सुबह, क्योंकि घर का डेली का जब मंदिर वहाँ मैं पूजा की, फिर यहाँ पर सब कुछ स्थापित करके पूजा की, फिर पाठ करना, फिर आरती करना, फिर मंदिर जाना। तो 5 से 6 घंटे मुझे लग गया थे पूजा करने में। तो देखिए मैं सब जितने भी पान के पत्ते हुए सब माता के रानी के नाम से जो मैंने लगाया है वो सब पे मैं पैसा, फूल, अक्षत, बतासा, लौंग, इलायची, कसैली, फिर केला, पूरी केला चढ़ाऊँगी। ऐसा मैं कर लूँगी एक एक करके। और मुझे बहुत ज़ोरों से आ रही है नींद, क्योंकि मैंने सुबह 5:30 बजे उठा, तो मुझे आ रही है हाफ़ी। फिर भी मैं सोचूं कि नहीं, मैं पूजा का ब्लॉग डाल देती हूँ, तो इसीलिए। और देख सकते हैं मेरा आवाज़ थोड़ा सही हो गया। जब ऐसे मेरा आवाज़ तो पहले से ही थोड़ा डाउन है, और इधर फास्टिंग आज है मेरा, तो इससे आवाज़ और थोड़ा सा ये हो गया है, आवाज़ अजीब सा निकल रहा है। तो आप इसे आवाज़ को करें इग्नोर। और जो मैंने जो किया आप उसे देखें। और अगर मेरी पूजा करने की विधि आपको पसंद आए, तो अगर आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके ही एक लाइक से मुझे मिलती है प्रेरणा कि हाँ, अब मेरा किया हुआ खाना बनाया हुआ या कोई भी मैं वीडियो डालती हूँ खाना बनाया, तो लगता है मुझे हाँ चलो मुझे खाना बनाया आप लोगों को पसंद आया, या मैं पूजा करी तो आप लोगों को मेरे पूजा करने का ढंग पसंद आया। ऐसे हर इंसान का पूजा करने का ढंग अलग होता है, लेकिन मैं ऐसा नॉर्मल ऐसे हर इंसान करते मैं वैसे बता रही हूँ। तो मैं केला चढ़ा दी, सब प्रसाद वगैरह चढ़ा। अब फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी भोग, तो मैं करूँगी भोग का तैयारी। तो मैंने फिर इसके बाद मैं बुक में जो भी है मैं बुक पढ़ती हूँ, तो मैं वो आरती और दुर्गा चालीसा और ये दुर्गा पाठ का तीनों बुक है, तो वो मैं प्लेट में रख कर, और मैं यहाँ पे रुद्राक्ष है, तो फिर सब जो भी फ़ोटो है वो क्या सब भगवान जी को रख कर मैं करूँगी गंगा जल छीट कर और सिंदूर लगा कर अक्षत, फूल ये सब छीट कर मैं कर लूँगी पूजा, क्योंकि वो भी तो भगवान जी हैं। तो पूजा करने के बाद उसके बाद मैं लगाऊँगी भोग माता रानी को। तो आज है माता का प्रथम दिन, शैलपुत्री का दिन है। तो शैलपुत्री माता रानी को भोग लगता है गाय का बना हुआ कोई भी मिठाई हो, कोई भी चीज़ हो, खीर, सेवई, सेवई नहीं, खीर या साबूदाना बना के लगा सकते हैं, या खीर लगा सकते हैं, या दूध का मिठाई बना के लगा सकते हैं, कुछ भी। या गाय का घी है तो वो भी, गाय का घी भी तो है, तो वो भी गाय से ही बनता है, क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन है गाय। तो उन्हें आज गाय का प्रथम दिन गाय का दूध का या कुछ भी बना हुआ हो तो आप उसे भोग लगाए। तो मैंने यहाँ पे रखा है पेड़ा, मैं लगा रही हूँ पेड़ा का भोग। तो मैं दूध, क्योंकि दूध से बना हुआ मैं घर पे नहीं बना पाई, मुझे बहुत काम था, तो मैं नहीं बना, तो मैंने बाहर से मंगा लिया है पेड़ा। तो मैं यहाँ पे पेड़ा का भोग लगाऊंगी, पेड़ा, बतासा और गंगा जल गिलास में डालकर एक एक करके फिर दुर्गा माँ के भोग में आप हुरूर का फूल डालकर ही भोग लगाए, बिना हुरूर के फूल का माँ स्वीकार नहीं करती है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शिव परिवार को भोग। तो शिव परिवार को भोग में मैं लगाई हूँ बेलपत्तर और पेड़ा और बतासा। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी नव दुर्गा माता को मैं भोग लगाऊंगी। तो नव दुर्गा माता को मैं पेड़ा और बतासा और हुरूर का फूल भोग लगा रही हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगी राम सीता हनुमान को भोग। तो राम सीता हनुमान में मैंने तुलसी पत्ता, पेड़ा और बतासा मैंने ये भोग लगाया है। तो मेरे पूरे हो गए भोग, मेरे कंप्लीट हो गए, मैंने सब कुछ कर लिया है। तो उसके बाद मैं दिखाऊंगी अगरबत्ती दिखाने के बाद मैं पढ़ूंगी बुक, क्योंकि सबसे हार्ड काम है पढ़ना बुक, क्योंकि फास्ट में ऐसे कुछ बोलने का मन नहीं करता है, टाइम लग जाता है। दोस्तों आप लोग इग्नोर करें, मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है हाफ़ी, मुझे आ रही नहीं थी, मैंने सुबह 5:30 बजे से उठा और मैंने भर किया है काम।
पूजा पाठ ऐसे भी घर का काम तो थक गया है, तो इसलिए मुझे बीच बीच से वीडियो बनाने मुझे आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसे इग्नोर करें। और फिर यहाँ पे मैंने दिखा दी अगरबत्ती। तो देखिए मैंने यहाँ पे धूप बत्ती मैंने 5 दिया जला लिया है और अखंड ज्योत भी जला लिया है। मैंने बुक को पूजा कर ली। तो देखिए मैंने जैसे पूजा की हूँ, तो आपको कैसा लगा मेरे पूजा करने में मुझे कमेंट में बताइएगा। तो देखिए मेरी पूजा हो रहा है यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद मैं पढ़ूँगी बुक, भोग लगाने के बाद मैं पढ़ूँगी बुक, बुक के बाद फिर मैं पढ़ूँगी आरती। उसके बाद फिर मेरी पूजा हो जाए ख़त्म। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे देखिए मेरी पूजा संपन्न हो, मैं पढ़ूँगी बुक। मैं सब भोग लगाने के बाद सब कुछ करने के बाद अगली जगह मैं पढ़ूँगी बुक। तो बुक पढ़ने के बाद फिर मैं करूँगी आरती। आरती के बाद मेरा पूजा हो जाएगी संपन्न। तो ऐसे होते हैं पूजा, मैं ऐसे करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए अब जो भी ज़्यादा सामान भी नहीं, सिंपल जो घर पे था उसी से मैं पूजा की हूँ। मैं बाहर से फूल माला केला ये सब मंगाई हूँ और कुछ भी नहीं मंगाई हूँ, जो मेरे घर पे था उसी से मैंने पूजा किया है। तो आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताएं कि आप पूजा कैसे करते हैं। मेरा पूजा करने का ढंग आपको पसंद आया नहीं है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो उसके बाद मैं अब कर रही हूँ आरती की तैयारी। तो इसके बाद मैंने आरती देखने के बाद मुझे करूँगी आरती, तो मेरी पूजा हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। मंदिर से आने के बाद मैं सुबह से कुछ खाई नहीं हूँ, तो मैं सबसे पहले पीऊँगी पानी। उसके बाद कुछ खाऊँगी देखूँगी, तो उसके बाद मैं कुछ भी करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मिलती है प्रेरणा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे आ रही जोरों की नींद, तो मैं चली अब सोने, क्योंकि फास्टिंग में ऐसे मैं कुछ खाई नहीं हूँ और बोलने का मन नहीं करता। तो मैं चली